दोस्तों वैसे तो ज़िंदगी में इंसान हर काम करता है, हर काम की उसे खुशियाँ होती हैं। यानी कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन ज़िंदगी में एक काम ऐसा होता है कि जिसकी खुशी का इंतज़ार वो लगभग बचपन से देखता है, और वो होती है शादी। अब दोस्तों शादी करने के बाद में अगर कोई महिला है और उसकी शादी होती है तो वो अपने पति के रूप में एक ऐसी दुनिया को जीना चाहती है जो उसने अपने माता पिता के घर ना जी हो। यानी एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती है कि जिसमें हर खुशियाँ हो और गम दूर दूर तक दिखाई ना पड़े। वहीं अगर कोई लड़का या फिर कोई पुरुष, उसकी शादी अगर किसी महिला के साथ में होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना होता है कि जिस तरीके से उसकी माँ उसका ख्याल रखती थी, तो बीबी जो है वो उसकी माँ से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखे, उसके घर को उसका घर समझे, उसकी इज़्ज़त को उसकी इज़्ज़त समझे, और साथ के साथ बीबी एक तरीके से जो रिश्ता है पति पत्नी का, इसकी गरिमा को समझे। लेकिन दोस्तों आजकल समाज में रिश्ते बस नाम भर के रह गए, और जो कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिनको सुनाने का मन तो नहीं करता, लेकिन ऐसी घटनाओं को सुनाकर आप लोग को जागरूक करना ज़रूर है कि किस तरीके से इंसान कुछ गलतियां करता है और उस गलती की उसे क्या सज़ा मिलती है। साथ के साथ वो कुछ अपनों को भी खो देता है और उसके बाद में अपनी पूरी ज़िंदगी वो सलाखों के पीछे गुजारता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि इंसान क्राइम का रास्ता ना अपना कर एक ऐसे रास्ते पर चले जहाँ पे उसे कोई कठिनाई ना आए, कोई मुश्किल ना आए, यानी अवैध संबंधों से दूर रहे। और दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि एक पत्नी ने अपने पति के साथ में कुछ ऐसा किया जिसका अंदाज़ा उस पति ने बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे उनके जो भी कमेंट्स रहेंगे ये वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप लोग आज के इस वीडियो में कमेंट्स कर दीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पिछले 2-3 वीडियो से आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि आवाज़ काफ़ी चेंज है, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर ठंड बढ़ रही है और पहली पहली जब सर्दी आती है तो उसके साथ में फीवर आता है, उसके साथ में खांसी आती है, उसके साथ में जुकाम आता है। अब दोस्तों आप में से अगर किसी को जुकाम का देसी नुस्खा पता हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तराखंड की। और दोस्तों उत्तराखंड का एक शहर है देहरादून, और दोस्तों इसी देहरादून के अंतर्गत एक शहर आता है, छोटा शहर, जिसका नाम विकास नगर। अब दोस्तों इसी विकास नगर में डाक पत्थर के पास में एक नदी बहती है, यमुना नदी। अब दोस्तों इसी यमुना नदी के पास में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि इसी 19 अक्टूबर को। जब इस तरीके की डेड बॉडी मिलती है तो जो लोग भी उस डेड बॉडी को देखते हैं अचानक से वो सन्न रह जाते हैं। वो तुरंत आनन फानन में पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब जब पुलिस को बताया जाता है कि साहब यहाँ पर यमुना नदी के किनारे कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी हत्या की गई और उसकी जो डेड बॉडी है यहाँ पर पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है और अपने आला अधिकारियों के साथ में पुलिस पूरी टीम को लेकर आखिरकार उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब दोस्तों पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो सबसे पहले उस डेड बॉडी की तलाशी की जाती है, और तलाशी करने के बाद में पुलिस ये देखना चाह रही थी कि आखिर कोई ऐसे आइडेंटिटी कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र या फिर कोई DL या कोई मोबाइल फ़ोन इस तरीके से मिल जाए जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिसकी यहाँ पर हत्या हुई है। लेकिन दोस्तों उस समय पुलिस को ना तो कोई आधार कार्ड बरामद होता है, ना तो कोई पहचान पत्र बरामद होता है, और ना कैसे कोई ऐसा मोबाइल मिलता है कि जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिसकी हत्या हुई है। अब दोस्तों पुलिस ये छानबीन कर ही रही थी कि उसी समय जो लोगों की भीड़ है वहाँ पर लग जाती है, और सबसे पहले पुलिस उन जो लोगों की भीड़ लगी थी उनसे पूछताछ करती है। उनसे पूछती है क्या इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इस डेड बॉडी को, यानी इस लाश को पहचानता हो कि ये व्यक्ति कौन है। तो सारे ही लोगों का यही जवाब होता है कि साहब हम तो नहीं जानते, हमने पहले इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। बहरहाल दोस्तों पुलिस उसके बाद में अपनी कागजी कार्रवाई करती है, डेड बॉडी का पंचनामा किया जाता है, और लाश का पंचनामा करने के बाद में उसे ज़िला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने बड़ा सवाल यही था, सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि इस व्यक्ति की ये पहचान नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। अब उसके बाद में दोस्तों जो देहरादून है वहाँ पर आसपास के पुलिस थानों में भी खबर की जाती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर देहरादून के विकास नगर में एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम अरुण कुमार, जो कि 18 अक्टूबर से लापता है, और उसके भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। और उसके बाद में जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है कि कोई व्यक्ति है जो 18 अक्टूबर से गायब है, और पुलिस को एक डेड बॉडी भी मिली है जो कि 19 अक्टूबर को मिली है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति वही है जिसकी डेड बॉडी मिली है।
अब इसलिए पुलिस उसके भाई को कांटेक्ट करती है, उसके घर वालों को बुलाती है और पुलिस सोचती है कि सबसे पहले आखिरकार वो डेड बॉडी इस परिवार को दिखाई जाए, क्या पता कुछ शिनाख्त हो सके। अब दोस्तों पुलिस उसके बाद में उस परिवार को, उस भाई को वो डेड बॉडी दिखाती है। अब जैसे ही भाई वो डेड बॉडी देखता है वो दहाड़े मारकर चीखने लगता है। दरअसल वो कहता है कि ये जो लाश है ये मेरे ही भाई अरुण कुमार की है। अब दोस्तों पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो तो अब आसान हो चुकी है, यानी लाश की शिनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये जो कत्ल है ये किसने किया है और जिसने इसे नदी पर मार के फेंका है। अब दोस्तों अरुण कुमार का जो भाई था जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, उसी की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उसके बाद में पुलिस अपनी पूछताछ करती है। तो सबसे पहले अरुण कुमार का जो भाई था उससे ही पूछताछ करती है, तो वो भी अपना पूरा बयान पुलिस को लिखवाता है। अब उसके बाद में दोस्तों अरुण कुमार जो था उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रमीता। जब पुलिस रमीता से मिलती है तो रमीता का जो हाल होता है ये एक तरीके से इतना बुरा होता है कि ये पुलिस से बात भी नहीं कर पाती है। दरअसल रमीता, जिसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट चुका था, उसके पति की किसी ने हत्या कर उसकी डेड बॉडी को नहर पर फेंक दिया था। अब दोस्तों पुलिस आखिरकार रमीता के बयान तो उसको लेने थे, इसलिए पुलिस रमीता से पूछती है, उसे दिलासा देती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, उसे आश्वासन देती है कि तुम्हारे पति का कत्ल जिसने भी किया है बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा। अब दोस्तों आखिरकार रमीता अपने आप को कुछ संभालती है। उसके बाद में रमीता पुलिस को बताती है कि दरअसल उसके जो पति थे वो सीधे साधे आदमी थे, किसी से भी उनका कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं, पैसे का भी किसी से कोई लेन देन नहीं था। आखिर किसने उनकी हत्या कर दी इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद में दोस्तों पुलिस रमीता के बयान को लिखती है, बयान को नोट करती है। उसके बाद में पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों पुलिस चली तो गई थी लेकिन वो अपने मुखबरों का जाल बिछाती है और उसके बाद में पुलिस अपनी तरफ से भी हर वो कोशिश कर रही थी कि जिससे पुलिस को ये पता चल सके कि आखिर कातिल कौन है जिसने अरुण कुमार की हत्या करके उसके शव को नहर पर फेंका है। अब दोस्तों पुलिस ने अपने मुखबिर तो एक्टिव कर दिए थे और मुखबिर जहां पर अरुण कुमार रहता था वहां पर लोगों से जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। इधर पुलिस भी अपने तरीके से तफ्तीश कर रही थी। सारे सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं कि किधर से तो कोई सबूत हत्या लगे। आखिरकार मुखबरों को कुछ बातें पता चलती हैं। अब जैसे ही मुखबर वो बातें पुलिस को बताते हैं तो पुलिस सबसे पहले जो रमीता थी उसकी कॉल डिटेल निकालती है, उसके मोबाइल का CDR निकालती है। उसके बाद में जो सच्चाई पुलिस के सामने आती है यकीनन वो हैरान करने वाली थी। दरअसल पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस नंबर पर रमीता पिछले कुछ समय से घंटों घंटों तक बात करती थी। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को वो नंबर दिखाई पड़ता है तो इसलिए पुलिस उस नंबर की पूरी डिटेल निकालती है। अब जब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी परम सिंह नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर्ड है। ये जो परम सिंह, जिसका दूसरा नाम गुड्डू यानी परम सिंह उर्फ गुड्डू, जब इसके बारे में पूरी तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि ये जो परम सिंह है ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है और यहीं देहरादून में रहकर कैटरिंग का काम करता है, यानी हलवाई का काम करता है, कैटरिंग और हलवाई का काम देखता है। अब दोस्तों पुलिस अपना काम तो कर रही थी और इस परम सिंह के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही थी। उसके बाद में जो मुखबिर हैं ये अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में CCTV फुटेज कुछ निकल के आती हैं। अब जैसे ही कुछ CCTV फुटेज निकल के आती है तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में एक नया मोड़ आ जाता है। दरअसल जो पत्नी रमीता थी ये पुलिस के शक के घेरे में आ जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस सबसे पहले रमीता को अपनी कस्टडी में लेती है, साथ के साथ जो परम सिंह उर्फ गुड्डू था इसको भी पुलिस अपनी हिरासत में लेके आती है और इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो सबसे पहले जब परम सिंह से पूछताछ की जाती है तो पहले तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, ये पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस जब अपना वाला रवैया दिखाती है तो उसके सामने ये जो परम सिंह था आखिरकार पुलिस के सामने टूट जाता है और उसके बाद में ये पुलिस को बताता है कि दरअसल अरुण कुमार जिसकी हत्या हुई है, जिसकी डेड बॉडी नहर के किनारे मिली है, यमुना नदी के किनारे मिली है, उसकी हत्या मैंने ही की है और ये जो हत्या की है ये अरुण की ही पत्नी रमीता के कहने पे की है। दरअसल परम सिंह उर्फ गुड्डू पुलिस को बताता है कि साहब 18 अक्टूबर की रात ही मैंने जो हत्या की थी वो अरुण की कर दी थी और उसके बाद में उसकी जो डेड बॉडी थी उसको यमुना नहर के किनारे फेंक दिया था। लेकिन दोस्तों पुलिस जो है वो हत्या की बात तो जान चुकी थी, लेकिन हत्या की वजह पूछती है, जब पूरी कहानी पूछती है तो उसके बाद में जो परम सिंह उर्फ गुड्डू था ये पुलिस को कहानी बताता है और जो कहानी बताता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल अरुण कुमार जो था, जिसकी पत्नी रमीता थी, अरुण कुमार अपनी पत्नी को लेकर देहरादून के ही विकास नगर में रहता था। शादी को कुछ साल ही गुजरे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, ना पैसे की दिक्कत थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक वक्त ऐसा आता है जो रमीता है ये देहरादून में किसी शादी को अटेंड करने के लिए आती है। अब जैसे ही उस शादी में आती है तो इसकी मुलाकात सबसे पहले परम सिंह उर्फ गुड्डू नाम के व्यक्ति से होती है,
जो कि मूल रूप से अमरोहा का रहने वाला है और देहरादून में रहकर कैटरिंग में हलवाई का काम करता है। अब दोस्तों जब रमीता की मुलाकात परम सिंह से होती है तो ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और नंबर एक्सचेंज जब ये करते हैं उसके बाद में रमीता अपने घर आ जाती है। लेकिन रमीता घर तो आ गई थी लेकिन ये अपना दिल वहाँ छोड़ आई थी और उसके बाद में लगातार ये दोनों फ़ोन पे बात करने लगते हैं। जब फ़ोन पे बात करते हैं तो इन दोनों की जो आदत थी वो एक दूसरे से कुछ इस कदर लग जाती है कि दोनों अब घंटों घंटों बात करते थे। अब दोस्तों जब बातचीत का सिलसिला इस तरीके से स्टार्ट होता है तो पहले तो इनमें दोस्ती होती है, लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आजकल की मोहब्बत अगर 2-4 बातें किसी से हो जाएं तो सबसे पहले जिस्म की भूख मिटानी है। अब इसलिए ये दोनों मिलने का फैसला करते हैं। जो परम सिंह है ये देहरादून में रहता है और ये जो रमीता है ये विकास नगर में रहती है। अब रमीता विकास नगर से चल के देहरादून जाती है, इससे मुलाकात करती है। होटलों में अक्सर ये लोग मिलते, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते और ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी ज़रूरतों को पूरी करते। यानी इन दोनों को जब भी वक्त मिलता है ये दोनों में लीन हो जाते हैं और एक तरीके से जो रमीता थी ये अपने पति अरुण और उसकी इज्जत को भूल चुकी थी और ये जिस तरीके से परम सिंह और गुड्डू के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी इसको अपनी ज़िंदगी की कुछ भी फिक्र नहीं थी कि अगर उसके पति को पता चला या फिर उसकी फैमिली में या फिर किसी को भी इस बारे में पता चला तो उसकी बड़ी बदनामी हो गई। ये सब ना सोचते हुए वो सारे बंधन तोड़कर आखिरकार परम सिंह के साथ में जब भी उसका मन करता उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। अब दोस्तों इस तरीके के जब संबंध बन रहे थे, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही थी, इस बारे में अरुण को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपता। जैसे ही हल्के हल्के थोड़ा वक्त गुजरता है अरुण को अपनी पत्नी रमीता के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है। उसको शक हो जाता है कि उसकी पत्नी आखिरकार बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है, आखिर घंटों घंटों फ़ोन पे किससे बात करती है और इसी के लिए ये अपनी पत्नी का एक दिन पीछा करता है। अब जैसे ही अपनी पत्नी का पीछा करता है तो इसको पूरा पता चल जाता है कि परम सिंह उर्फ गुड्डू नाम के व्यक्ति से उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। अब दोस्तों जब अवैध संबंधों के बारे में पता चलता है तो ये अपनी पत्नी के ऊपर नकेल कसता है, अपनी पत्नी के ऊपर पाबंदियां लगाता है। अब उसके बाहर आने जाने पर भी ये रोक लगा देता है। अब दोस्तों अरुण अपनी पत्नी पर कुछ इस तरीके की पाबंदी लगाता तो है, लेकिन जब भी ये कभी काम पर जाता है, क्योंकि पुरुष है काम पर निकलना पड़ेगा, अब जैसे ही ये कभी काम पर जाता है इसकी पत्नी मौका देखते ही परम सिंह से मिलने के लिए कभी इस होटल में कभी उस होटल में लगातार फिर से मिलने लगती है। लेकिन दोस्तों अरुण जो था वो अपनी पत्नी पर पल पल की निगाह रख रहा था, उसे फिर से पता चल जाता। वो अपनी पत्नी पर काफ़ी कठोर नज़र रखने लगा। वो अपनी पत्नी को कई बार डांटा भी, लेकिन दोस्तों इस सबका डांटना रमीता को कहीं अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अब परम सिंह के बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी। और इसलिए ये परम सिंह को एक दिन कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुमसे मिलूँ, लेकिन मेरा पति जो है वो इस सब के बीच में रोड़ा आ रहा है। अब दोस्तों जब इस तरीके की बात होती है तो ये जो पत्नी रमीता थी ये अपने प्रेमी परम सिंह से कहती है कि अब हमारे पति को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया। अब दोस्तों जो परम सिंह था आखिरकार वो भी तैयार हो जाता है और उसके बाद में ये लोग एक साजिश बुनते हैं। दरअसल ये लोग प्लानिंग करते हैं कि जो अरुण है ये कभी कभार शराब पी लेता है। अब इसीलिए परम सिंह 18 अक्टूबर को जो अरुण है उसको कॉल करता है और कॉल करने के बाद में उससे कहता है कि तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब अरुण भी परम सिंह पर भरोसा कर लेता है, उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब जैसे ही उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो परम सिंह उसके सामने शराब का ऑफर रख देता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में बैठकर शराब पीते हैं। परम सिंह जो कि कम शराब पीता है, अरुण जो था वो ज़्यादा शराब पीता है। अब ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसे नशा होने लगता है। जैसे ही वो नशे में जाता है तो जो परम सिंह था वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके गले को जब तक दबाता है कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को उठाता है और यमुना नदी के किनारे फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। और उसके बाद में उसकी पत्नी यानी रमीता को कॉल भी करता है और उससे कहता है कि जो हमारे रास्ते का कांटा था उसे मैंने हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। अब दोस्तों 18 अक्टूबर की ये बात थी। 19 अक्टूबर को पुलिस को डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है। लोगों ने देखी तो पुलिस को फ़ोन किया। अब 20 अक्टूबर को इन लोगों की गिरफ्तारी होती है और 21 अक्टूबर को ये पुलिस पूरा खुलासा कर देती है कि आखिर जो हत्या हुई वो क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है। बहरहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब इन दोनों के खिलाफ पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है। जिस तरीके से भी इनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसके बाद इन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, ये पहला कमेंट्स किया है शाहजेब मलिक ने और ये कहानी के बारे में अपना रिव्यू लिखते हैं। बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अबूज़र करके आईडी है और ये कहानी के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं किस तरीके से आपने कहानी सुनाई है।
बहरहाल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सऊदी अरब से हमारी कहानी देखते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है जयपाल का, और ये कहते हैं कहानी सुनाने का जो तरीका है और आपकी जो आवाज़ है ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तो जयपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में सैयद नियाज़ अहमद है, ये लिखते हैं यू आर ऑलवेज गिविंग गुड नॉलेज, थैंक यू नियाज़ दुबई। तो नियाज़ भाई हमारी कहानी दुबई से देखते हैं और अपना डेली कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ALM3713 करके आईडी है, यानी आदिल अहमद, और ये लिखते हैं विशिंग यू टू गेट 10K सब्सक्राइबर सून। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप वेनम वेदी से हमारी कहानी सुनते हैं और आप हमें इस तरीके की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में एजाज भाई ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से हमारी कहानी देखते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो बोलने का अंदाज़ है ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में साबिर अली हैं, ये लिखते हैं शाबिर सर जी, माय नेम इज़ मोहम्मद साबिर अली, बिहार से। मैं क्राइम बहुत सुनता हूँ, अभी कुछ दिन से आपको भी सुनने लगा हूँ और हमेशा क्राइम से पॉजिटिव लेता हूँ, और क्राइम सुनकर मकसद भी यही होना चाहिए कि वरना बहुत सारे बेवकूफ़ ऐसे हैं जो क्राइम सुनकर यहीं से क्राइम करने का सबक लेते हैं, जबकि हर क्राइम करने वाला अंत जो है उसकी जेल होती है। और इस तरीके से ये अपना व्यू देते हैं। ये बहुत सही बात है। ये जो क्राइम की घटनाएं आप लोग सुनते हैं, इन घटनाओं को आप लोग ये तो देखते हैं कि क्राइम किस तरीके से हो रहा है, लेकिन क्राइम करने वालों का जो अंजाम है वो क्या होता है, इससे सीख लेनी चाहिए। उसके बाद में जो सर अगला कमेंट्स है ये है हेमराज सिंह का, और ये लिखते हैं सर गुड इवनिंग सर, आपका बोलने का जो अंदाज़ है ये वेरी गुड है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अबूज़र है, ये लिखते हैं मैं बिहार से कहानी देखता हूँ, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सिंह है, लिखते हैं मलिक साहब लगता है आपको जुकाम हुआ है। हाँ भाई थोड़ा जुकाम हुआ है, अगर आपको कोई देसी नुस्खा पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर करके है, ये लिखते हैं रीमा ने जो किया ये काफ़ी ज़्यादा गलत था, उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसके बाद जाहिद है, ये लिखते हैं गुड नाइट ब्रदर, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सोमी हमारा अपना कमेंट्स करते हैं, जादू करके आईडी है निशाहाबुद्दीन, ये आप कमेंट्स करते हैं और ये पूछते हैं कि आपकी जो ऑपरेशन है उसकी तारीख कितनी है। तो मैं बताऊं बस 2-1 दिन की बात है, और जैसे ही मैं ऑपरेशन जाऊंगा तो उस दिन जो वीडियो होगी उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, ये अपना कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हिरन मगर करके आईडी है, ये पता नहीं क्या हो रहा है आजकल के किसी भी रिश्ते में कुछ हिरासा है, कुछ के ऊपर भरोसा करें, रेगुलर लिसनर फ्रॉम नेपाल। तो ये नेपाल से हमारी कहानी देखते हैं, लेकिन ये बोल रही हैं कि हर रिश्ते के अंदर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो क्राइम हो रहा है अभी भी बहुत कम है, और ज़्यादातर ये वही लोग करते हैं कि जिनकी मानसिकता ख़राब होती है, वो इसके अंजाम को नहीं जानते, परिवार की इज्जत को नहीं जानते, इस तरीके का वो लोग कृत्य करते हैं। उसके बाद उन्हें जो कानून सबक सिखाता है, यकीन वो भी हैरान करने वाला होता है। उसके बाद में हरिमन करके आईडी है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, हरिनाम टुटोर बाबा चंगदास कुत्ती हुसनबाद BBK करके लिखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं हिमाचल प्रदेश से हमारी कहानी देखते हैं बाबूराम, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रंजीत सिंह है, लिखते हैं गुड नाइट सर, रंजीत आजम वाला, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो मनदीप है, लिखते हैं थोड़ी वीडियो छोटी बनाया करो तभी व्यूज़ होंगे। भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि कहानी पूरी तफसील में पूरी डिटेल में बताया करो, तो इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है। उसके बाद में जो अपना अगला जो कमेंट्स है ये रेनू सुनील त्यागी है, ये बुलंदशहर से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर दिन क्या होता जा रहा है, तो भाई ये सुमित देव ने अपना कमेंट्स किया है। उसके बाद में विष्णु प्रकाश है, लिखते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है, भाई बिल्कुल। उसके बाद में अनुज गदारा ये कहते हैं सर जी ये आज की जो कहानी है ये संदेश देती है कि किसी से दोस्ती करना सोच समझ कर करना चाहिए, मेरा यही संदेश है सभी को। तो भाई बिल्कुल भी दोस्त जो हो वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये शर्मेकर कामतारा करके है। उसके बाद में वीरेंद्र कुशवाहा अपना कमेंट्स करते हैं, अहमदाबाद गुजरात से कहानी देखते हैं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है सकलेन अंसारी करके, तो भाई अपना बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। नासिर पठान अपना कमेंट्स करते हैं, तो इनका आई थिंक ऑपरेशन है, तो मेरी तरफ से मेरे व्यूअर्स की तरफ से दुआ है कि आप जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद में राहुल सिंह अपना कमेंट्स करते हैं, तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन हमारे वीडियो पे कुछ हमारे व्यूअर्स ने किए थे। बहरहाल दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी, कहाँ से आप लोग हमारी कहानी देखते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।